तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, एरिक्स ने खुद होकर घर को छोड़ दिया था क्योंकि उसका ये मानना था कि जहाँ पर इंसान की कोई इज्जत नहीं होती और उसकी कोई अहमियत नहीं है तो वहाँ पे उसका रहना बेकार है। इसलिए वो अपने घर को छोड़कर किंगडम सिटी वापस चला आया, जहाँ पर वह 20 साल पहले से यहीं पर रह रहा था। और उसके अंदर जो आखिरी जिद बची थी कि शायद उसके वापसी फैमिली में कुछ हो सकता है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था हजारों बोझ उसके सर से बाहर हो चुके हैं। जो पहले वह डरपोक एरिक्स हुआ करता था, अब वह बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में नई चमक थी, एक नया कॉन्फिडेंस। वह हंसते हुए कहने लगा कि इस दुनिया में आना सच में एक मस्त एक्सपीरियंस था, खासकर एक ऐसी दुनिया जहाँ पर एक अलग अलग तरह के लोग रहते हो, अलग जातियों के लोग रहते हो। उसकी बातों से पता चलता है कि एलेक्स किसी दूसरी दुनिया का निवासी था जो इस दुनिया में टेलीपोर्ट हुआ था या जन्मा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब ये फैमिली से उसका कोई रिलेशन नहीं है और उसके जाने के लिए कोई जगह है तो वह एक ताई सेक्ट है, जहाँ उसका टूटा फूटा आंगन और एक रूम। लेकिन ताई सेक्ट में ज्यादा रुकना उसके लिए बेकार था क्योंकि उसने अनलिमिटेड डेमन गॉड बनने का रास्ता चूज किया था और वहाँ कोई पवित्र एनर्जी उसके काम नहीं आ सकती थी। उसने मन ही मन सोचा सबसे बेहतर रास्ता है कि पूरी तरह इस दुनिया से आजाद हो जाना। उसकी ये बातें सुनकर मुझे जेजेके काइसेन में नानामी की याद आ गई। वो भी ऐसा ही था, वो भी चाह रहा था कि एक टाइम पर सबसे ज्यादा पैसे कमा लो, फिर अपनी जिंदगी शांति से गुजार लो। तो बैक टू दी स्टोरी। एरिक्स ने अपने सिस्टम से खुद के रिवॉर्ड की मांग की तो सिस्टम ने उसे कई सारे रिवॉर्ड्स दिए। रिवॉर्ड में पहले था म्यूजू डान पिल, एक इमोर्टल ब्लड सॉर्ड और सुप्रीम टेक्निक जियान काइतियान, और साथ ही सियो जियोंग लांग टेक्निक। एरिक्स पूरी तरह शॉक हो गया क्योंकि पहले ही रिवॉर्ड पर उसकी जाके नजर टिक गई। उसने तुरंत उस पिल को इन्हें कंज्यूम किया और पूरी बॉडी में उसकी एनर्जी फैलने लगी। लेकिन जैसे ही वह रोशनी गायब हुई, उसकी बॉडी में एक जोरदार एनर्जी रिलीज हुई। एरिक्स काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसने डेमोनिक पाथ को वे को फॉलो किया था, बट उसकी बॉडी से प्योर एनर्जी कैसे रिलीज हो सकती थी। उसने सिस्टम से इसका रीजन पूछा तो सिस्टम इसके जवाब में कहता है कि मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, और वह आगे कहता है कि जिनकी बॉडी से ब्लैक एनर्जी रिलीज होती है वह लो क्लास डेमन होते हैं, और जो ट्रू डेमन्स होते हैं वो कभी भी गॉड बन सकते हैं क्योंकि उनके अंदर प्योर एनर्जी भी पाई जाती है। एरिक्स हल्का सा मुस्कुराया, उसकी मुस्कुराहट में एक क्रेजीनेस छिपी हुई थी। एरिक्स कहता है कि ये फीलिंग्स एकदम बढ़िया है क्योंकि मैं एक प्योर डेमन भी बन सकता हूँ। पहले जब डेविड ने उस पर हमला किया था तो उसके मुंह से खून निकला था और उसी पल से उसकी पावर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी। एरिक्स को आज भी वो दिन याद था जब उसकी वहाँ पर बेइज्जती हुई थी। उसने अपने बाकी रिवॉर्ड्स को देखा और पिल को इनहेल किया। इसके बाद उसकी बॉडी में फिर से एनर्जी रिलीज हुई और वह सीधे शानबान की 7वीं रैंक से सीधा हान यू की 3री रैंक पर पहुंच गया। उसकी पावर इतनी रैपिडली बढ़ रही थी, अगर कोई भी देख ले तो वह सच में पागल भी हो जाए। सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में। हम एरिक्स को देखते हैं जो अपनी खिड़की पर खड़ा रहा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी में इनमेंस अमाउंट में एनर्जी फ्लो हो रही है। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं किसी का ब्लड सक करूं तो क्या मेरी पावर बढ़ सकती है क्योंकि मैं डेमोनिक पाथ को वे को फॉलो कर रहा हूँ। उसी वक्त उसके दरवाजे पे किसी की दस्तक होती है और वह जो भी था एरिक्स को गालियां देते हुए कहने लगा, ओए कमीने दरवाजा खोल, वह आज तो तेरी खैर नहीं। उसे नहीं पता होता कि वह एरिक्स को नहीं बल्कि अपनी मौत को बुला रहा है। एरिक्स ने हल्की सी सांस ली और उसके चेहरे पे एक क्रीपी सी स्माइल आ गई। जैसे ही दरवाजा खुला तो वांग टेंग नाम का बंदा था और उसने बिना कहे एरिक्स पर हमला कर दिया। लेकिन उसे इस बार लगा कि एरिक्स को परेशान कर लेगा, लेकिन एरिक्स ने उसके हमले को रोक लिया। ये देखकर वांग टेंग एरिक्स पर भड़क गया। उसने देखा कि उसके हमले से एरिक्स को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ तो इसने फिर से एरिक्स पर हमला कर दिया, लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। एरिक्स ने काफी आसानी से उसके हमले को रोक लिया और बदले में एरिक्स ने उस पर हमला कर दिया और उसे इंजर्ड कर दिया। यह नजारा देखकर बाकी सारे डिसाइपल्स हैरान थे क्योंकि यह वांग फैमिली का यंग मास्टर था। वो आपस में बड़बड़ाते हुए कहने लगे कि एरिक्स को अपनी मौत का जरा सा भी डर नहीं है। उन सभी की ये बात सुनकर वांग टेंग को पसंद नहीं आती क्योंकि वह अपनी फैमिली का रिस्पेक्टेड पर्सन था। इसलिए वह एरिक्स को धमकी देते हुए कहने लगा कि मैं वांग फैमिली का मेंबर हूँ और मैं जब चाहे तुम्हें आसानी से मरवा सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। तुम मेरे सामने एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। लेकिन एरिक्स की चेहरे पे एक स्माइल आ गई। उसने कोल्ड टोन में कहा, जो तूने 3 साल तक आज तक मेरे साथ किया, आज मैं सभी का एक एक करके हिसाब चुकता करूंगा। इतना कहकर उसने एक जोरदार पंच से हमला किया जिससे वांग टेंग कटी पतंग की तरह दूर जाकर उड़ा। एरिक्स के मन में जितना भी गुस्सा था आज उसने सारा का सारा उतार दिया। फिर एरिक्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि मिस्टर वांग, अभी तक तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? यह नजारा देखकर पूरे ग्राउंड में सन्नाटा सा छा गया। इसके बाद एरिक्स ने
ने वांग टेंग की कॉलर पकड़ी और उसे मुर्दे की तरह घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गया। कमरे के अंदर से वांग टेंग की चीखें सुनाई दे रही थी। बाहर खड़े लोग काफी ज्यादा डर रहे थे और आपस में बात करने लगे कि वांग फैमिली का इस बंदे को जरा से भी डर नहीं, अगर उन्हें पता चला तो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इधर वांग टेंग के चमचे भी दूर खड़े होकर बस ये तमाशा देख रहे थे। सीन शिफ्ट होता है, हमें टोंग टियांग शॉर्ट सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ स्वॉर्ड मास्टर सू चांगकोंग जो एरिक्स का ग्रैंडफादर होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि एरिक्स नाम का भी कोई उसका ग्रैंडसन है। वो करीब 100 सालों से जिंदा था। वो अपने जमाने में कभी एक लेजेंड के नाम से जाना जाता था, जिसकी एक सिंगल स्ट्राइक भी अच्छे खासे सेक्ट को तबाह करने के लिए काफी था। उसी वक्त एरिक्स की माँ वहाँ पहुँचती है। सू चांगकोंग उसे देखकर पूछता है, बेटी यहाँ पर कैसे आना हुआ तुम्हारा? लेकिन अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखकर सू चांगकोंग साफ समझ गए कि कुछ न कुछ बहुत ज्यादा बड़ी घटना हुई है। सू चांगकोंग पूछने लगे कि मार्कस ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया क्या? इसके जवाब में एरिक्स की माँ सू वांगकिंग फूट फूट कर रोने लगती है और अपने घुटनों पर बैठकर कहने लगी कि फादर, मैं आपकी बेटी कहलाने के लायक नहीं हूँ। इसके जवाब में सू चांगकोंग उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि तेरे फादर अभी जिंदा हैं और हजारों साल तक अभी जिंदा रहेंगे। लेकिन उन्हें कुछ न कुछ गड़बड़ की आशंका तो थी, क्योंकि उनकी बेटी पहले ही मार्कस की फैमिली को अपना सब कुछ मान चुकी थी और वह जब भी आती कभी उसका चेहरा इस तरह नहीं होता, बट आज कुछ अलग ही था। वो अपने फादर को बताते हुए कहती है कि मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई, काश मैंने आपकी बात पहले मानी होती। वो आगे कहती है कि मार्कस ने एरिक को घर से निकाल दिया। उसकी ये बात सुनकर सू चांगकोंग की बॉडी से एक इनमेंस अमाउंट में स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज होता है, लेकिन वह अगले पल ही पूछते हैं कि यह एरिक है कौन, क्योंकि वह केवल डेविड को ही जानते थे कि उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है और उसे अपना स्वॉर्ड सक्सेसर के रूप में चूज करने वाले थे। वो आगे पूछते हैं ये एरिक कहाँ से है और ये कौन है। सू वांगकिंग उनसे कुछ भी नहीं छुपाती और बीते इन 20 सालों में उसके साथ जो भी हुआ वह सब कुछ बता देती है। ये सुनकर चांगकोंग का चेहरा काला पड़ जाता है और वो जोर से चिल्लाते हैं कि बास्टर्ड। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है। बाय बाय।